अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं मिनाहिल खुर्शीद और मैं हूं यासिर खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और आपको बताएं कि हुकूमत का इदारों को फ़ोन टैप करने की इजाज़त देने के खिलाफ फुल बेंच तश्कील दे दिया गया है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट आलिया नीलम फुल बेंच की सरबराह मुकर्रर हैं। जस्टिस सैयद शहबाज रिजवी और जस्टिस फारूक हैदर फुल बेंच में शामिल हैं। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच कल समाअत करेगा। आपको बता रहे हैं, हुकूमत का इदारों को फ़ोन टैप करने की इजाज़त देने के खिलाफ फुल बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट आलिया नीलम फुल बेंच की सरबराह मुकर्रर। जस्टिस सैयद शहबाज रिजवी और जस्टिस फारूक हैदर फुल बेंच में शामिल। सूबाई वज़रा ख्वाजा सलमान रफ़ीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में सेक्रेटरी सेहत नादिया साकिब समेत दीगर महकमा जात के अफसरान की शिरकत। सूबाई वज़रा ने इजलास में डेंगू की सूरत हाल का तफसीली जायज़ा लिया। हालिया बारिशों के बाद हमें डेंगू के फैलाव को रोकने के लिए अलर्ट रहने का हुक्म दिया गया है। कमिश्नर्स और डीसीज खुद इंसदाद डेंगू कार्रवाई को मॉनिटर करें। इससे वाले तफसीलात जानते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा इस बारे। जी बिल्कुल, सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर ने डेंगू से अमवात और रिपोर्टिंग में गफलत की वजूहात जानने और जिम्मेदारान का तयन करने का हुक्म दे दिया है। ख्वाजा सलमान रफ़ीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर ने ये अहकामात महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर में कबीना कमेटी बराए डेंगू और मुतअद्दिद अमराज के 9वें इजलास की सदारत करते हुए किए। इजलास में सेक्रेटरी सेहत प्राइमरी सेकेंडरी नादिया साकिब, डीजी लोकल गवर्नमेंट राजा मंसूर, डीसी लाहौर समेत दीगर महकमा के अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक का ये कहना था कि हालिया बारिशों के बाद हमें डेंगू के फैलाव को रोकने के लिए अलर्ट रहना होगा, जबकि हसास इजलास की इंतजामिया को ज्यादा मेहनत करना होगी। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर खुद इंसदाद डेंगू कार्रवाइयों को मॉनिटर करें। जबकि इस हवाले से सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का ये कहना था कि हाई रिस्क इजला में इंसदादी डेंगू सरगर्मियाँ मजीद तेज की जाएंगी। इंसदाद डेंगू के लिए शहरी अपने घरों कूलर्स की सफाई यकीनी बनाए, जबकि हुकूमत पंजाब का भरपूर साथ है। और इसके साथ साथ प्राइवेट अस्पतालों में तमाम शिफ्टों के डॉक्टर नर्सेज की डेंगू पर ट्रेनिंग यकीनी बनाई जाएगी। डेंगू केसेस की लेट रिपोर्टिंग की वजूहात मालूम करके इस गैप को भी खत्म किया जाएगा और मुतल्लिका मुंतखब नुमाइंदों को इन सरगर्मियों में शरीक किया जाए, वो मावन साबित हो सकते हैं। जबकि इंसदादी डेंगू सरगर्मियाँ डिप्टी कमिश्नर साहिबान खुद मॉनिटर कर रहे हैं। जबकि इस हवाले से सेक्रेटरी से नादिया साकिब का ये कहना था कि अगला हफ्ता पोलियो मुहिम शुरू की जा रही है। पोलियो मुहिम के दौरान डेंगू सरगर्मियाँ मुतासिर नहीं होनी चाहिए, जबकि अस्पतालों में डेंगू की अद्वियात का स्टॉक चेक करके रिपोर्ट पेश की जाए। और सेक्रेटरी सेहत की सीओ हेल्थ को भी हिदायत है और इस हवाले से डेंगू की रोकथाम के हवाले से तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर जो अपना किरदार है ये अदा करने की हिदायत भी की गई है। जी ठीक है बिलाल, शुक्रिया। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन का मुस्तहसन इक़दाम। यूटिलिटी स्टोर्स की रौनकें बहाल होने का इम्कान है। 700 से ज़ायद ब्रांड अशिया की कीमतों में कमी कर दी गई है। अशिया ज़रूरिया में आटा, चीनी और घी भी जल्द दस्तयाब होने का इम्कान है। जाहिद आबिद की रिपोर्ट। यूटिलिटी स्टोर्स को सार्फिन के लिए फ़ायदेमंद बनाने की कोशिश। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने सैकड़ों अशिया की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। स्टोर्स पर आम ब्रांडेड अशिया सस्ती कर दी गई। नई कीमतों के नोटिफिकेशन के मुताबिक 700 से ज़ायद अशिया की कीमतों में ₹2 से ₹195 तक कमी की गई। तमाम ब्रांड्स के घी और कुकिंग ऑयल ₹6 से ₹195 तक सस्ते हो गए। मिल्क पाउडर और पैक दूध ₹3 से ₹117 तक सस्ता हो गया। तमाम ब्रांड्स की चाय की कीमतों में भी ₹3 से ₹100 तक की कमी कर दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक रूह अफ़ज़ा और जामे शीरी ₹13 से ₹40 तक सस्ते। चटपटे मसालों के पैकेट में ₹9 से ₹20 तक कमी की गई। खीर मिक्स ₹12 और टमाटो केचप ₹50 सस्ती की गई। इसी तरह गरम मसाला ₹25, सोया सॉस का पैकेट ₹24 सस्ता कर दिया गया। अशियाए ज़रूरिया में यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी और घी की जल्द दस्तयाबी का इम्कान है। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। बात करें महंगाई के हवाले से तो महंगाई के साथ गिरा फरोशी ने गरीब का जीना दोबार कर दिया है। सरकारी रेट लिस्ट नज़रअंदाज कर दी गई है। सब्जियां और फल सरकारी निरखों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब पोल्ट्री मसनूआत फिर से महंगी होने लगी है। महंगाई के साथ गरां फरोशी अवाम के लिए मुसीबत बन गई। सब्जियां और फल सरकारी निरखों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। सब्जी मंडियों, पौश इलाकों और गली मोहल्लों में अशिया के अलग अलग रेट्स मुकर्रर हैं। परचून दुकानदार मनमानी कीमतें वसूल करने लगे। सरकारी रेट लिस्ट में 6 सब्जियों के दाम मजीद बढ़ा दिए गए। ओपन मार्केट में प्याज 180, लहसुन चाइना ₹600 फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। लीमू देसी 760, करेले ₹160 फी किलो में बेचे जा रहे हैं। शलजम 220 और अरवी ₹230 फी किलो में बिक रही है। सरकारी रेट लिस्ट में फलों के दाम बज़ाहिर तो मुस्तहकम
कम है, लेकिन मार्केट में महंगे दामों बेचे जा रहे हैं। पोल्ट्री मसनूआत फिर महंगी होने लगी। ब्रायलर गोश्त 10 रुपये महंगा, फी किलो सरकारी दाम 562 रुपये मुकर्रर। फार्मी अंडे 1 रुपये इजाफे से 302 रुपये फी दर्जन हो गए। शहरी कहते हैं इंतजामिया कीमतों पर काबू पाने में नाकाम है, कोई चीज़ भी कुव्वत खरीद में नहीं रही। महंगाई तो बस बहुत ज़्यादा है, गरीब आवाम वैसे ही मर रही है। एक तो बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, दूसरा महंगाई तो हर तरफ ही है। पे मार्केट में अगर आते हैं मंडी में तो सबकी कीमतें अलग हैं। कोई 160 बेच रहा है प्याज, कोई 150 बेच रहा है। जो अच्छा वाला प्याज है वो 200 रुपये है। प्याज है वो भी मैंने पूछा, कह रहा ख़त्म हुआ है, वो 160 रुपये किलो है। लहसुन है वो भी 180 रुपये पाव है। इस तरह कोई चीज़ 200 से नीचे है ही नहीं है। फल है, फल वो भी बंदा ख़रीद ही नहीं सकता, अभी कोई चीज़ है ही नहीं है। ब्रायलर है वो 600 रुपये हो गया है। अंडे हैं वो अभी सर्दी आई नहीं है तो आफ्टर शॉक शुरू हो गए, अंडों के रेट इतने ऊपर चले गए हैं सर। सरकारी रेट लिस्टों पर अमल दरामद न होने से आवाम को महंगाई का दोहरा बोझ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। कैमरामैन सद्दाम हुसैन के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। जनरल अस्पताल में मंकी पॉक्स का मुश्तबा केस रिपोर्ट हो चुका है। 25 साला खातून के खून के नमूने टेस्ट के लिए लेबॉर्ट्री भिजवाए गए थे। रिपोर्ट्स में मंकी पॉक्स वायरस रिपोर्ट नहीं हुआ। मंकी पॉक्स की मुश्तबा मरीज़ा 25 साला गुलसहर की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। एमएस जनरल अस्पताल डॉक्टर फरियाद हुसैन का कहना है कि मुश्तबा मरीज़ा का आइसोलेशन वार्ड में इलाज जारी है और तमाम तिबी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। खातून में मंकी पॉक्स की इब्तदाई अलामत है। मरीज़ा की ट्रैवल हिस्ट्री से में दीगर चीज़ों को देखा जा रहा है। पंजाब में डेंगू का खतरा बरकरार। डेंगू केसेस और लार्वा की अफजाइश रुक ना सकी। 24 घंटों के दौरान सूबे भर में डेंगू के 17 केस रिपोर्ट हो चुके हैं। लाहौर में डेंगू के मजीद 2 केस सामने आए हैं। मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट। डेंगू केसेस और लार्वा की अफजाइश में इजाफा जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब में 17 मरीजों में डेंगू बुखार की तस्दीक हुई। लाहौर से 2, रावलपिंडी में 14 और कसूर में डेंगू का 1 मरीज सामने आया। महकमा सेहत के आदादोशुमार के मुताबिक एक हफ्ते में डेंगू के 52 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि रवा साल डेंगू के मजमूई तौर पर 396 केसेस सामने आ चुके हैं। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना है कि पंजाब भर में डेंगू सर्वेलेंस को तेज कर दिया गया है। लाहौर में डेंगू हॉटस्पॉट्स मौजूद हैं जिन पर मुकम्मल फोकस कर रहे हैं। सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर ने खबरदार भी किया कि शहरी डेंगू SOPs पर अमल करें। मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का लाहौर का एक रोज़ा मुख्तसर दौरा मुकम्मल करके कराची चले गए। सदर मुमलिकत लाहौर में कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी शहीद के घर गए थे। शहीद के लवाहिकीन के साथ इजहार ताज़ियत किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी मुख्तसर दौरे पर लाहौर पहुंचे। गुज़श्ता दिनों बलूचिस्तान में जामे शहादत नोश करने वाले कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी के घर गए। लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया। कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी की खिदमात और बहादुरी को खराज अक़ीदत पेश किया। सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी का इस मौके पर कहना था कि मुश्किल की इस घड़ी में हमदर्दियाँ शहीद के अहले खाना के साथ हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में बहुत से नौजवानों ने जानों का नजराना पेश किया। दहशत गर्दी के फितने को जड़ से उखाड़ने के लिए आखिरी दम तक कोशिशें जारी रखेंगे। बादअज़ां सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी लाहौर का एक रोज़ा मुख्तसर दौरा मुकम्मल करके कराची रवाना हो गए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद यासीन, लाहौर न्यूज़। अमीर जमात इस्लामी कहते हैं हमारे मुआहदे की पासदारी में 17 दिन रह गए हैं। मुआहदे पर अमल दरामद ना हुआ तो पुरअमन सियासी मुज़ाहमत को आगे बढ़ाएंगे। हम महंगाई के खिलाफ भरपूर एहतजाज करेंगे। बलोचिस्तान के मसाइल का हल ग्रेटर डायलॉग में है। हमजा खुर्शीद की रिपोर्ट। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने मंसूरा लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए हर सियासी जमात को अपना हक अदा करना चाहिए। हमारे मुआहदे की पासदारी में 17 दिन रह गए हैं। मुल्क में बिजली और गैस का बहरान है। डंडे के इस्तेमाल से मसाइल हल नहीं होते। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करना दुरुस्त नहीं। हुकूमत ने हमारे साथ एक तहरीरी मुआहदा किया है। आज इस मुआहदे के 28 दिन हो गए हैं और अब 17 दिन बाकी हैं। इस पूरे अरसे में सिर्फ एक रिलीफ का काम किया गया है कि सूबा पंजाब में 2 महीने के लिए 14 रुपये फ़ी यूनिट बिजली कम की गई है। हम ये समझते हैं कि ये बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है। ये चौथी मरतबा इन्होंने बल्दियाती इंतखाब मुलतवी किया। ये काबिल मज़म्मत है। इसको जमात इस्लामी ने कोर्ट में चैलेंज भी किया है। हम मुकदमा लड़ेंगे इस्लामाबाद के अवाम का। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। सूबे के मसाइल की बुनियादी वजह हुकूक का ना मिलना है। बेहतरी के लिए ग्रेटर डायलॉग जरूरी है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का रकबे के एतबार से सबसे बड़ा सूबा है और स्ट्रेटेजिक उसकी पोजीशन है। हसास सूबा है और माजी में भी
ये सूबा परेशानियों का शिकार रहा है। यहाँ बुनियादी तौर पर जो हुकूक लोगों को मिलने चाहिए वो हुकूक मैसर नहीं आते, पसमानदगी होती है। जो ज़िंदगी गुजारने की बुनियादी सहूलतें हैं उनसे आरी रखा जाता है, महरूम रखा जाता है, जिसके नतीजे में एक फितरी गम व गुस्सा वहाँ मौजूद रहता है। अमीर जमात इस्लामी का मजीद कहना था कि आर्टिकल 48 कहता है कि पावर मकामी हुकूमत को ट्रांसफर किया जाना चाहिए। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़े और बात करें कि बल्दियाती इदारों को बाख्तियार बनाने के लिए पंजाब हुकूमत और अपोजिशन एक पिच पर आ गए। अरकान असम्बली का कहना है कि गली मोहल्लों और नालों की तामीर से हट कर अरकान को कानून साजी की तरफ आना होगा, इख्तियारात निजी सतह पर देना होंगे। लियाकत अली की रिपोर्ट। पंजाब असम्बली ओल्ड हाल में मुकामती हुकूमतें के उन्वान से सेमिनार। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कहना था कि अरकान असम्बली को मुकामी पॉलिसियों की तश्कील और कानून साजी के लिए तरबियत देना वक्त की जरूरत है। 18वीं तरमीम की मंशा यही थी कि इख्तियारात निचली सतह पर आएं। पाकिस्तान की आईनी तारीख में 18वीं तरमीम एक संग मील की हैसियत रखती है और 18वीं तरमीम के बाद आम तासुर और तसव्वुर ये था कि वो इख्तियारात जो मरकज़ में मरकूज़ थे वो सूबों तक नीचे आएंगे और फिर बतदरीज वो मुकामी हुकूमतों तक जाएंगे। चेयरमैन कायमा कमेटी बराए बल्दियात पीर अशरफ रसूल ने कहा, हम मुकामी हुकूमतों को इख्तियारात नहीं देना चाहते, इस खौफ से निकलना पड़ेगा। हमारी चीफ मिनिस्टर का भी विजन है कि हम लोकल गवर्नमेंट को जो है ना मजबूत बनाना चाहते हैं, फिनांशियल तौर पे, एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे, और वहाँ पे जो लीकेज होती है, करप्शन वगैरह होती है, उसको हमने प्रूफ करना है कि उसको रोकना भी है। दोनों चीज़ें सही होंगी और हम सबको स्टेक होल्डर को इंशाल्लाह स्टैंडिंग कमेटी में हम दावत देंगे। अपोजिशन रुकने असम्बली राना आफ्ताब ने कहा, अरकान असम्बली कवानीन बनाने वाले हैं, गली मोहल्लों के काम मुकामी हुकूमतों का काम है। साबिक रुकने असम्बली मोहसिन लगारी कहते हैं, मुकामी हुकूमतों को इख्तियारात देने से सूबाई असम्बलियों में कानून साजी में बेहतरी आएगी। लियाकत अली, लाहौर न्यूज़। चेयरमैन पाकिस्तान उलमाए कौंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी कहते हैं कि पाक फौज का हर जवान जो शहादत का तालिब है हमारे सर का ताज है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जो हो रहा है वो अफसोसनाक है। हालात का तकाजा है कि दिफाए पाकिस्तान और अकीदा खत्म नबूवत के लिए एक हो जाएं। ज़ैन अली की रिपोर्ट देखिए। अलहमरा में पाकिस्तान उलमा कौंसिल के ज़ेरे एहतमाम दिफाए ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी समेत उलमा मशाइख की बड़ी तादाद शरीक हुए। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अलावा ताहिर महमूद अशरफी का कहना था, हालात तकाजा करते हैं दिफाए पाकिस्तान और अकीदा ख़त्म नबूवत के लिए हम एक हो जाएं। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जो हो रहा है वो अफसोसनाक है। पाक फौज का हर जवान जो शहादत का तालिब है हमारे सर का ताज है। पाक फौज का हर जवान जो शहादत का तालिब है, जो इस सियाचिन की पहाड़ियों पे खड़ा होकर रात को तहज्जुद में कहता है कि मालिक कब शहादत देगा, वो माएं जो अपने बच्चों को तैयार करके बॉर्डरों पे भेजती हैं, हमारे लिए वो सर का ताज हैं, आंखों का नूर हैं, माथे का झूमर है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमाए कौंसिल का मज़ीद कहना था कि ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस 7 सितंबर को मीनार पाकिस्तान में होगी। कॉन्फ्रेंस में तमाम मकादिब फ़िक्र के अफराद शरीक होंगे। कैमरामैन अदनान हसन के साथ ज़ैन अली, लाहौर न्यूज़। FBI मईशत के डिजिटलाइजेशन के लिए कोशां। FBI की मईशत को डिजिटल बनाने की मुहिम ज़ोरों पर है। इस सिलसिले में लाहौर में सेमिनार का इनकाद किया गया जिसमें टैक्सों की अदायगी से मुतालिक उमूर ज़ेरे बहस आए। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने मईशत के डिजिटलाइजेशन के लिए कोशिशें तेज़ कर दी। लाहौर में लार्ज टैक्स पेयर्स ऑफिस के ज़ेरे एहतमाम सेमिनार का इनकाद किया गया। सेमिनार की सदारत कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू 13 डॉक्टर अली अदनान जैदी ने की। सेमिनार में लाहौर के बड़े कॉर्पोरेट इदारों के नुमाइंदों ने शिरकत की। शुरा को डिजिटल इन्वेंसिंग की कानूनी दफात के बारे में आगाही दी गई। सेमिनार में शिरकत करने वालों में अताउल रसूल, कमर रशीद, अदनान हुसैन, उमर फारूक, नईम जफर, शाहिद सलीम, असद खान और ईसा खान शामिल थे। इस मौके पर सवाल जवाब का सेशन भी हुआ जिसमें मुख्तलिफ टैक्स दंदगान ने अपने मसाइल से आगाह किया। शुरा ने इस अज़्म का इजहार किया कि वो FBR के POS सिस्टम के साथ मुंसलिक रहेंगे।
लाहौर चैम्बर के इंतखाबात की तैयारी जोर शोर से जारी है। प्या फाउंडर LBF अलायंस को बड़ी कामयाबी। ताजिर इत्तेहाद ग्रुप का नासिर हमीद खान पर एतमाद का इजहार। अलायंस को क़यादत को वोट और सपोर्ट की यकीन दहानी करवाई है। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादिर। वाल्टन रोड कैंट में मुनक्कद तकरीब में सदारती उम्मीदवार नासिर हमीद खान, इंचार्ज एसोसिएट क्लास इरफान इकबाल शेख, चेयरमैन सेनेटर जफर और साबिक सदर लाहौर चैम्बर सुहेल लाशारी शरीक हुए। चेयरमैन ताजर इत्तेहाद मोहम्मद अबू बकर और सदर आसफ सुलहरी समेत ओहदेदारों ने अलायंस का इस्तकबाल किया। सदारती उम्मीदवार नासिर हमीद खान ने कहा कि अलायंस के साथ शमूलियत हम सब के लिए बाइस बरकत होगी। अब इम्तहान शुरू होता है, मेहनत ज्यादा करना होगी। से भाई साथ आते जा रहे हैं और एक जो हमारी अलायंस प्या फाउंडर LBF अलायंस है, उसने एक बेड़ा उठाया था कि लाहौर के तमाम ताजरों को हमने इकट्ठा करना है और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें कामयाब भी हो गए हैं और काफ़ी हद तक ताजर बरादरी हमारे साथ खड़ी है। इंचार्ज एसोसिएट क्लास इलेक्शन कैंपेन इरफान इकबाल शेख ने कहा कि हम आपको भरपूर सपोर्ट भी देंगे, आपके साथ चलेंगे और अच्छे बुरे वक्त के साथ ही होंगे। और ये आपसे वादा है कि आपकी जो शमूलियत आपने की है, इंशाल्लाह ये शमूलियत आपके लिए बहुत अच्छी होगी और आप में वो एक कहते हैं ना कि एक खमीर है आगे बढ़ने का और वो एक अपना स्पिरिट है, उस स्पिरिट को हमने देखते हुए आपको आगे लेके जाना है। इंशाल्लाह आने वाला वक्त आपको बताएगा। साबिक सदर लाहौर चैम्बर और चेयरमैन प्याफ सुहेल लाशारी ने कहा कि हम पानी के मसले पर भरपूर काम करेंगे। लाहौर चैम्बर में सदर की सरबराही में कमेटी बनेगी जो इस्लामाबाद को इंगेज करेगी। लाहौर चैम्बर में हर किस्म की कमेटी मौजूद होगी और हम मिल के सारे हाउसिंग की भी जो बहुत बड़ी इस वक्त चल रही है, खुदगान हो रहा है, उस पर भी सारी चीज़ों पे इंशाल्लाह हम मिल के सारे काम करेंगे। ताजर इत्तेहाद के अहदेदारों ने यकीन दहानी कराई कि हमारी पूरी टीम प्याफ फाउंडर LBF अलायंस को मुकम्मल सपोर्ट करेगी। नासिर हमीद खान की कामयाबी के लिए भरपूर मुहिम चलाएंगे। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़।